हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेशियो चैप्टर में एक इलस्ट्रेशन करने वाले हैं और वो इलस्ट्रेशन पेज नंबर 65 पर दिया हुआ है। इस इलस्ट्रेशन का कोई नंबर तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले का जो टॉपिक है वो है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। और डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट पेमेंट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 9,75,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 2 lakhs and providing for tax. The amount of interest and other amounts written off are 32,120. The details about loans are as follows. अब कंपनी ने कुछ loans लिए हुए हैं। कौन से? 15% debentures of 10 lakhs of which 1/4 is payable during the current year. अब इन्होंने 15% के 10 lakhs के डिबेंचर्स इशू किए हैं। दैट मीन्स ये इनका कर्जा है, ये इन्होंने लोन लिया है। करंट ईयर में उसका 1/4 प्रिंसिपल रिडीम करना है, मीन्स वापस देना है पैसा, और साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सो 10 lakhs का 15% 1,50,000 होता है। जब भी हम पैसा उधार लेते हैं, सपोज करो हमने किसी से 10 lakhs रुपीज़ उधार लिए हैं, उस 10 lakhs रुपीज़ का 15% दैट मीन्स 1,50,000 इंटरेस्ट देना है हमें, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10 lakhs का उसका 1/4 अमाउंट वापस करना है। मीन्स टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? 250 प्लस 150 4 lakhs रुपीज़ वापस करने पड़ेंगे। Next is 18% term loan of 4 lakhs of which 1% is 1/4 is payable at the end of the current year. 4 lakhs रुपीज़ का एक लोन लिया हुआ है, उसका 1/4% रिडीम करना है, और साथ में उस 4 lakhs का 18% इंटरेस्ट भी देना है। दैट मीन्स 72,000 रुपीज़ इंटरेस्ट भी देना है। 16% कैश क्रेडिट, 16% कैश क्रेडिट ऑफ 5 lakhs। अब 16% का जो कैश क्रेडिट है 5 lakhs का, उसका सिर्फ इंटरेस्ट देना है हमें, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट रिडीम करने के लिए नहीं बोला है। सो 5 lakhs का 16% दैट मीन्स 80,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करना है। एंड द नेक्स्ट इज 18% लोन from a private parties rupees 2 lakhs which is payable in full during the current year. प्राइवेट पार्टी से 2 lakhs रुपीज़ का 18% लोन लिया हुआ है और वो फुली पे करना है विथ इंटरेस्ट। सो 2 lakhs का 18% होता है 36,000। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि टोटल प्रिंसिपल अमाउंट में हम जो इस साल डेट अपने वापस करने वाले हैं, हम अपना कर्जा उतारने वाले हैं, हम अपना कर्जा कम करने वाले हैं, वो है 5,50,000। और जो अभी तक टोटल इंटरेस्ट हमें देना है, जो भी हमने लोन लिए हुए हैं, वो है 3,38,000। अब इतना हमें करंट ईयर में पेमेंट करना है। सो ये था इसका फर्स्ट पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना देना है और इंटरेस्ट कितना देना है। सेकेंड, हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे पास अवेलेबल फंड कितना है, कैश कितना अवेलेबल है। प्रॉफिट्स फॉर डेट पेमेंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9,75,000 दिया हुआ है सब में, प्लस डेप्रीशिएशन 2 lakhs। अब प्रॉफिट क्या होता है? डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद कैलकुलेट होता है, लेकिन डेप्रीशिएशन का पैसा हमें किसी को कैश में नहीं देना होता है, वो हमारे पास पड़ा होता है। सो डेप्रीशिएशन का फंड हमारे पास पड़ा है, हम उसे लोन रीपेमेंट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज the amount of interest written off
इंटरेस्ट अमाउंट राइट ऑफ कर लिया है 32,120, मीन्स ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट पे कर दिया होगा, जो अमाउंट है 32,120, और जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 3,38,000। सो ये सब ऐड करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा है पेमेंट करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कहते हैं, उसमें से इंटरेस्ट भी माइनस हो गया होगा। सबसे पहले आप पीबीआईटी कैलकुलेट करते हो, पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हो, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, हम फिर से ऐड कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमें रीपेमेंट करने के लिए कितना फंड अवेलेबल है। नाउ थर्ड स्टेप इस सम का डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेट पेमेंट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, ये जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, 15,45,120 डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट 550 प्लस इंटरेस्ट 338। सो डिवाइड करेंगे 15,45,120 को 8,88,000 से, सो आंसर आया 1.74 टाइम्स। ये दिखा रहा है कि हमें हमारा जितना कर्जा उतारना है प्लस इंटरेस्ट जो देना है, उन दोनों के टोटल के सामने हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। तो प्रॉफिट जो है वो 1.74 टाइम्स है, मीन्स ज़्यादा है। हमें रीपेमेंट करना है 8,88,000 का, और हमारे पास 15,45,120 रुपीज़ अवेलेबल है। सोचो कर्जा उतारना कितना आसान हो जाएगा इस कंपनी के लिए, जिसके पास 15,45,000 रुपीज़ पड़े हैं और उसे कर्जे में रीपेमेंट करना है 8,88,000। सो ये एक गुड इंडिकेशन है, 1.74 टाइम्स पैसा इनके पास ज़्यादा पड़ा हुआ है। नॉर्मली स्टूडेंट्स मैं इलस्ट्रेशंस नहीं करवाता हूँ, लेकिन कोई इलस्ट्रेशन ऐसा इम्पॉर्टेंट लगता है तो करवाना पड़ता है। यही सेम इन्होंने भी एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या तो फिर जिस मेथड से मैंने आपको करवाए हैं वो भी कर सकते हैं। दोनों हैं सेम, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये सम यहाँ ही पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू सम्स के साथ।